ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत सुंदर एक पिक्चर देख रहे थे, बाबा का ही देख रहे थे। उसमें एक लड़की थी और वो लड़की पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पिता शराब पीते थे और शराब पीते थे तो वो शादी नहीं करना चाहती थी। और वो बोली कि हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता एक अपने ही दोस्त शराबी था, उसका भी दोस्त, उसी से बोला कि मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी कर दो। बेटा भी उसका पढ़ने लिखने वाला था, जॉब करने वाला, लेकिन बाप को देखकर वो भी पीता था। तो बेटी को बोला, उसका दारू पिया हुआ था, शराब, और लड़के के पिता से बोलता है कि अगर मतलब शादी करना है ना मेरी बेटी से, तो उसको घुमाने के बहाने बम्बई ले जाओ और उसके बाद वहीं शादी करके रख लेना। अब वो लड़की तो सोची, नाजुक सी थी, कम उम्र की, तो बाप बोला कि जाओ बेटा तुम घूम के आना, ये तो अंकल है तुम्हारे। और इस तरह से उसको भेज दिया गया। अब वहाँ तो कोई है नहीं, वहाँ शादी कर दिया गया। अब लड़का था बम्बई का रहने वाला, ये थी गांव की रहने वाली। शराब पी के मारता था और बोलता था कि कैसी लड़की से मेरा शादी हो गया है। गांव की लड़की से शादी, ना जिसको बोलने का ढंग है, ना रहने का ढंग है, ना कुछ करने का ढंग है, ऐसी लड़की। तो बोले छोड़ दो ना हमको मायके, मत रखो हमको। लड़की भी नाजुक सी थी ना, तो वही बोली, रोज मारता था तो बोला कि छोड़ दो हमको मायके, हम नहीं रहेंगे। और एक दिन क्या किया, शराब पिए हुए था लड़का और जाके पटरी पर सूत गया और वहीं एक्सीडेंट हो गया, मर गया। उसका ससुर बोलने लगा कि ये अपशगुनी है लड़की के बारे में। फिर लड़की आई मायके, उसको पहुंचा दिया गया, बोला रखो अपनी बेटी को जो अपशगुनी है। और उसके बाद जब यहाँ आई तो तुरंत माँ मर गई। अब और सब बोलने लगा कि देखो कैसा कदम, वहाँ पति को खा गई, यहाँ माँ को खा गई। उसके बाद रोने लगी बहुत, तो उसका पिता बोलता है कि हम तुमको नहीं रखेंगे। सो का क्या करेंगे, तुम अपना सोच लो कहाँ जाओगी, तुम ससुराल छोड़ के आई, अब हम तुमको नहीं। बोले कि आप ऐसा क्यों किए मेरे साथ। बोले कि जो भी हुआ तुम्हारा भाग्य में वही था। और इस तरह से उसको उसका बाप छोड़ दिया और वो जाने लगा शराब पीने। रास्ते में उसका भी एक्सीडेंट हो गया। देखिए, बहुत ऐसा परिस्थिति ऐसा ही आता है ना, जब परिस्थिति आने लगता है ना तो चारों तरफ से आने लगता है, और हम लोग उसी समय फिर बोलते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों, यही सवाल करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों। उसके बाद उसका एक छोटा भाई भी था, बहुत छोटा भाई था। तो छोटा भाई था, उसके साथ वो रहती थी, लेकिन बोली कि हम छोटा भाई भाई है, तू तो कहीं भी रह जाएगा, लेकिन हम तो लड़की है, मेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, उससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। वो जाने लगी मरने के लिए। अचानक एक ब्रह्मा कुमारी बहन डॉक्टर थी, वो देख ली कि अरे रोती हुई जा रही, कुछ कर न ले। ब्रह्मा कुमारी तो सेवा खोजती ही है, तो वो देखी कि भाग रही है, दौड़ रही है रोते हुए, तो उसके पीछे पीछे गई और उसके पीछे गई, पकड़ ली हाथ, क्या कर रही हो तुम। तो बोली कि हम नहीं जीना चाहते, सारा राम कहानी अपना बताई। तो बोली चलो हम तुमको भगवान के घर ले जाते हैं। वही गई बाबा के घर में, और रोज योग उग लगाने लगी, काम करने लगी किसी के घर में, और अपने भाई को पढ़ाने लगी, क्योंकि आत्मा का ज्ञान मिलने से आत्मघात का तो सोचते भी नहीं है। कोई भी सोच सकता है बाबा का ज्ञान में आने के बाद मरने का? नहीं। तो इस तरह से वो बहुत अच्छे से ज्ञान सुनने लगी, बहुत खुश रहने लगी। और इस तरह से बेटा, उसका भाई जो था पढ़ लिख लिया और डॉक्टर का ये मेडिकल कर लिया। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए उसको कुछ पैसे का ज़रूरत, बहुत बड़ा रकम की ज़रूरत पड़ी। तो बोली कि बाबा है ना, बाबा देखेगा, बाबा कहीं ना कहीं से इंतजाम कर देगा, यही हम लोग सब कोई बोलते हैं। अचानक से कोई पेपर फेंके गया उसके घर में। बोले कि क्या, हम लोग को तो खाने का है नहीं, और ये तो पेपर ही फेंक के मेरे पास चला गया। लेकिन पेपर जैसे ही खोलती है तो उसमें ऐड रहता है, एक डॉक्टर है, उसको अपनी बेटी के लिए बोन मैरो चाहिए, है ना। तो बोली कि क्या होता है ये, तो लेकिन हम देंगे। सो मेरा भाई तो पढ़ लेगा ना, डॉक्टर तो बन जाएगा ना, हम दे देंगे। तो वही डॉक्टर जो ब्रह्मा कुमारी थी उसके पास गई, और वो बोली कि ये इससे तुम्हारे शरीर को बहुत खतरा होगा। बोले कोई बात नहीं दीदी, पूरा जीवन तो झेल ही रहे हैं।
सो हम बाबा के साथ है, बाबा ही मेरा सब कुछ ठीक करेगा, हमको तो करना है। तो इस तरह से वो बाबा की मतलब बाबा के राय से बोली कि ठीक है हम देंगे। तो चली गई। अब बोली कि नहीं पापा रहते हैं ना विदेश बाहर रहते, वही पैसा भेजेंगे। सो बोल दी, ये नहीं बोली कि तुम्हारे पापा तो हैं ही नहीं, वो यही बोली और चली गई अपना बोन मैरो देने के लिए। देने गई तो वहाँ पर इलाज उलाज होने में तो 7 दिन तो लग ही जाता। उसके बाद वो डॉक्टर जो था जिसकी बेटी को ज़रूरत पड़ा था, वो डॉक्टर तो उसको पहचानेगा ही लड़की को। तो उस समय वो परिचय भी दे दी कि हम तो ब्रह्मा कुमारी है, मेरा ज़िंदगी तो मेरे शिव बाबा का है। इस तरह से परिचय दे दी वो। बोली कि वाह कितना मतलब बड़ा त्याग है, तुम अपने भाई के लिए ऐसा कर रही हो, लेकिन बाबा का ज्ञान भी दे दिए। उसके बाद लड़की बड़ी हो गई, बोन मैरो मिला उसका तो बेटी जिंदा हो गई, अच्छा हो गई। और इधर इसका बेटा भी डॉक्टर बन गया। अब इत्तेफाक से उसी लड़की से उसको प्यार हो गया, लड़का को उसी लड़की से उसको प्यार हो गया। तो गई दीदी से पूछने के लिए, दीदी सो हम बिना किसी राय के तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सो आप बताइए क्या शादी करना ठीक है। तो बोली कि बाबा कहते हैं, मम्मा भी कहती हैं, तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। मतलब जिसका जो भी रोल है उस रोल को हमको स्वीकार करना है। किसी को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, तुमको यही करना है, तुमको यही करना है, ये नहीं। जिसका जो रोल है उसको स्वीकार करो, क्योंकि हम लोगों को दोनों तरफ का तोड़ निभाना है। अगर भाई बोल रहा है कि हम शादी करना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, मत करो, नहीं, उसका रोल होगा वो शादी करेगा। तो ये पता नहीं था कि वही डॉक्टर की वो बेटी है जिसको बोन मैरो दी थी ये इसकी बहन। वो नहीं पता था, ना लड़का को पता है ना लड़की को पता है, और ना ही इस बहन को पता है जो बहन दी थी। तो मतलब सब चीज़ सस्पेंस था, सब कुछ छुपा हुआ था। लड़की शादी करके आ गई और लड़का जो भाई था वो तो बचपन से माँ के रूप में देखा था अपनी बहन को, तो बहुत प्यार करता था। मतलब माँ जैसा कुछ भी बना कर लाती थी कि देखो ये बाबा का भोग है, ये खा लो, ये खा लो, ऐसे करके बहुत प्यार से खिलाती थी। एक दिन क्या की, मैगी बना दी उसकी वाइफ, मैगी बनाई तो वो लड़का बोला बड़ा बहुत अच्छा है, मैगी तो हमको बहुत पसंद है। तो उधर से वो पोहा बना के लाई बाबा को भोग लगा के, और बोली कि बेटा हम तुम्हारे लिए पोहा बनाए बाबा को भोग लगा के। अरे बा पोहा है, हम तो ज़रूर खाएंगे। तो फिर बहुत समझाई कि देखो ये पहले प्यार से बना के लाई, इसका दिल नहीं तोड़ो, पहले मैगी खा लो। तो बोला कि नहीं हमको तो यही खाना है। अब उसको तो लग गया गुस्सा, दीदी 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 करते रहता है दिन भर, सबको लाया किस लिए है, लगता है कि हमको तो अपनी दीदी के लिए लाया है, उल्टा पुल्टा पूरा बोलने लगी। तो एक अपनी फ्रेंड से बात की कि क्या करें, तो बोले कि उस पर कुछ इल्ज़ाम लगा दो, अब उसके ही भाई के नज़र में उसको गिरा दो। तो एक बार उसका भाई उसको 25 लाख रुपया दिया था। अब वो दिया था, तो जो उसकी वाइफ थी, उसके भाई की भाभी थी, तो वो बोली कि अब इसको तो किसी तरह फंसाएंगे, हम किसी तरह फंसाएंगे। तो 25 लाख रुपया लड़का बहन को दिया। तो बहन बोली कि नहीं बाबू सो अपनी बीवी को ही दे दो, सो रख देगी। अब उसकी बीवी रख ली, अपने अलमारी में रख दी, बहुत अच्छे से रखी। लेकिन छुप कर क्या की, वो पैसा सारा उसकी बहन के केवाड़ में लग रख दी, अलमीरा में रख दी छुपा के। अब जब उसका भाई मांग रहा है कि दीदी पैसा दो, तो बोले कि बाबू तुम्हारे अलमीरा में रखवाए थे ना, जाके देखो। वो बाबू बाबू करके बोलती है। तो बोली कि हम अच्छा ठीक है लाते हैं, बोलती है ही नहीं, है ही नहीं। तो पूरा बकाने लगा, 25 लाख का बात है, कहाँ गया कहाँ गया। तो फिर बोला कि ठीक है दीदी के कबाड़ में देख दो। बोले हम तो रखे ही नहीं। तो लेकिन देखने में क्या दिक्कत है, देख लेने दीजिए, रखी थी तो मिल गया। अब मिल गया तो बोले कि दीदी तुम झूठ क्यों बोली। बोले हम तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकते, क्या पैसों के लिए किए हैं। बोले कि इतना बड़ा झूठ, तुम मेरी बीवी को गलत साबित करना चाहती थी, हम तो तुमको हमेशा देखे हैं। और बोली कि जब तुम लोग को विश्वास ही नहीं, पूरा इल्ज़ाम लगाने लगा दोनों को ही। तो बोले जब तुम लोग को विश्वास ही नहीं, हम जा रहे हैं, हम नहीं रह पाएंगे ऐसे में। तो वो लड़की निकल गई और उसके बाद रास्ते में दौड़ के जा रही थी, फिर कि जा रहे हैं हम, तो वही डॉक्टरनी फिर मिल गई जो डॉक्टर पहले बचाई थी वो। अब वो फिर मिल गई, और मिल गई तो फिर उसको बोली कि क्या करना है। तो बोली कि तुम समर्पित हो जाओ, जब तुम बाबा की बन ही चुकी हो तो अब समर्पित हो जाओ। वो समर्पित हो गई
और वहीं की निमित्त बन गई सेंटर की, पूरी तरह से सेवा करने लगी। अब अचानक से उस डॉक्टर को इनवाइट किया गया। कौन डॉक्टर? जो लड़की का पिता था, और उसको इनवाइट किया गया फंक्शन में, और उसके साथ साथ बोला गया कि अपनी बेटी और दामाद को भी लेते आना। किसी को नहीं पता है, और वो निमित्त के रूप में वही बहन बैठी हुई देवी के रूप में, और उसका परिचय किस रूप में कि ये तो देवी है। तो उसकी बेटी जो अंदर में थी वो जान नहीं रही है ना, तो बोली खाक देवी है, इसको तो हम ही लोग निकाले थे और यहाँ देवी बन के बैठ गई है। भाई भी थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करने लगा कि मतलब यहाँ बैठ गई है। तो फिर बहन लोग बोली यहाँ की कुछ किसी खास मकसद से बुलाया गया है। तो फिर डॉक्टर से सारा बात पहले हो चुका था कि देखिए ये उसी की बहन है। तो बोली कि जानती हो तुम जिंदा कैसे हो? अपनी बेटी को बोल रहा डॉक्टर कि तुम जिंदा कैसे हो? यही लड़की, यही जो देवी है ना, यही देवी तुमको बोन मैरो दी थी, यही तुमको जिंदा करने के निमित्त बनी। और उसके बाद बोन मैरो दे के जो पैसा आया, वही पैसे से तुम डॉक्टर बना। दोनों उसी के त्याग तपस्या का फल है, दोनों अभी जो हो तुम। अब दोनों को तो बड़ा बुरा लगने लगा कि हम कितना इल्ज़ाम लगा दिए, इतना मतलब मेरा ज़िंदगी बचाइए। उसके बाद भाई को भी बुरा लगने लगा कि हम डॉक्टर बने तो इतना बड़ा त्याग कर दी, अपना सोची तक नहीं। सब रोने लगा पूरा दोनों। तो डॉक्टर ऐसा, उसका पिता उसको एहसास दिलाया कि देखो त्याग तपस्या से ये देवी बनी है। तब वो एकदम शांत, कुछ भी नहीं बोली, नहीं हम वो सारा चीज़ हम भूल चुके। अब तुम मेरा भाई हो, भाभी उस दिन ही निकल गए जिस दिन छोड़ दिए थे हम। अब तो हम केवल बाबा की हैं। सो उसी दिन हम तुमको माफ़ कर दिए। तुम्हारा तो कोई दोष ही नहीं, जो ड्रामा में पार्ट था। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते तो आज हम इस सीट पे बैठती वो बैठती नहीं, वो तो अपने परिवार में रमी रहती। तो ये कल्याणकारी भी हुआ कि नहीं? हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस कहानी के उसके आधार से ही ये बताने का कोशिश किया जा रहा कि हमारे जीवन में जो भी घटना घटता है उसको बहुत अच्छे से हम लोग को निभाना है। ये नहीं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये सब नहीं। ये सारा प्रोसेस चला ना उसको देवी बनाने का। अगर कोई अच्छा करे ही नहीं, जो बहुत रईस है, वो देवी बन जाएगी? देवी वही बनती है जो त्याग तपस्या करके भी दूसरों की सेवा करती है, वो देवी बन गई। आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, कोई फायदा नहीं। तो इससे सीख क्या मिलता है कि हम अपने जीवन में हो रही हर एक घटना को स्वीकार करें, जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करें, और सबके पाठ को स्वीकार करें। और इसीलिए बाबा मुरली में बोलता है कि तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। मतलब जिसका जो रोल है उसको हम स्वीकार करें कि इसमें भी मेरा कल्याण छुपा हुआ है। इसमें बहुत बड़ा कल्याण हुआ कि नहीं? सबका कल्याण हुआ। तो इस तरह से हम लोगों को समझना है। बाबा के ज्ञान में ना स्थिरता आता है, शीतलता आता है, हर चीज़ स्वीकार करने की शक्ति आती है। फिर एक और कहानी पढ़े अकबर और बीरबल का। तो अकबर बोला तुम्हारा भगवान कितना कमज़ोर है ना, उसको बार बार आना पड़ता है तुम लोग का रक्षा करने के लिए। सो देखो हम लोगों का खुदा तो ज़्यादा शक्तिशाली है, वो अपने नहीं आता है, अपने पैगंबर को भेजता है वो। और तुम्हारे में तो बार बार तुम्हारा भगवान को ही आना पड़ता है। सो बताओ इसका क्या जवाब दोगे? बीरबल बोला अभी नहीं जवाब है मेरे पास, देंगे आपको, अच्छे से देंगे, अभी कुछ दिन के बाद। एक सप्ताह बीत गया। एक सप्ताह के बाद नौका विहार करने के लिए बोला राजा को, चलिए नौका विहार करने के लिए। तो बहुत सारा नाविक, अच्छा तैराक भी बैठा हुआ था सब नाव में। और एक नाव में एक दासी को, मतलब उसका बेटा का रूप दे दिया गया, एक मोम का पुतला बनाया गया था, और पुतला को उस दासी को दे दिया गया। अकबर को बोला गया आपका बच्चा भी है, सो घूमने चलिए ना, क्या है? तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। बहुत अच्छे से नाव को सजा दिया गया। अचानक नाव में कुछ ऐसा कि कर दिया था बीरबल कि पूरा हिलने लगा, नाव पूरा हिलने लगा। और हिलने लगा, दासी को सिखा दिया गया था। तो दासी क्या की ना, हिलने लगा ना, अचानक डर से क्या की, मोम का जो पुतला था उसका बेटा के रूप में पूरा पहनाया उनाया था, सब कुछ अच्छे से, उसको लग रहा था मेरा बेटा है, उसको क्या की, नदी में फेंक दी। अब और देखा ना ताओ, अकबर कूद पड़ा नदी में, कुछ नहीं सोचा कि क्या होगा, और कूद पड़ा और बचाया भी। और देखता है मोम का पुतला है ये तो।
तो फिर बहुत गुस्सा करने लगा बीरबल पर। तो बोले ये आपके सवाल का जवाब है। सो आप इतना सारा तैराक बैठा हुआ था, मंत्री बैठा हुआ था, हम भी तो थे, आप राजा हैं, आप हमको ऑर्डर कर देते ना, हम लोगों को, हम लोग डूब जाते, कूद जाते आपके बेटे को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ का युवराज है वो। तो बोले उस समय कुछ सूझता है क्या? जब मेरा बेटा डूब रहा है तो क्या उस समय हमको यही सूझेगा कि किसको भेजे किसको नहीं? सो हमको तो लगा कि खुद ही बचा लेंगे हम, अपना मेरा बेटा है। तो वो बोले यही आपके जवाब है, आपका सवाल का जवाब, कि हमारा भगवान हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, और इसीलिए वो दौड़ा चलाता है। पैगंबर को भेजने का मतलब है उसका बच्चा हम नहीं, दूसरे को बचाने के लिए बस दूसरे को भेजा जाता है। तो यहाँ भी बाबा हम लोगों के लिए है कि नहीं ऐसा? बार बार दौड़ता है कि नहीं? जहाँ भी बुलाते हैं बाबा दौड़ा चलाता है, और इसीलिए तो हर एक बच्चे के मुंह पर रहता है मेरा बाबा। तो दोनों ही कहानी में क्या है कि हमें अपने बाबा पे संपूर्ण निश्चय करना चाहिए कि जो हमारा जीवन लीला लिख रहा है ना, वो एक्यूरेट लिख रहा है, उसमें कहीं कोई खराबी नहीं, कोई खराबी नहीं। और हम लोग निश्चय बुद्धि, अच्छा हमारे आंखों से आंसू गिरता है, ये भी एक देह भान का प्रतीक है ना, हम उस दुख को फील कर चुके हैं और उस दुख को जाहिर करते हैं जब भी आंख से आंसू। ये क्या है? ये सब देह भान है। हम ड्रामा को समझे नहीं, हम आत्मा अपने आप को समझे ही नहीं। पल पल आंसू, बाबा बोलता आंसू नहीं बहाना है। मम्मा एक ही बार आंसू बहाई थी ना, और बाबा क्या बोला था? दोबारा ये नहीं होना चाहिए, दोबारा बहा। एक बार ऐसा सिचुएशन आया भी था कि मम्मा की आंख में आंसू भर आया था, लेकिन उसको बाहर नहीं आने दी, बाहर नहीं आने दी। कमजोर का प्रतीक है ये आंसू। बाबा के प्यार में आंसू बहे वो ठीक है, लेकिन हम अपनी परिस्थितियों को याद करके, ठीक है आप निकल गए हैं, आप बार बार उसके लिए आंसू बहाना, ये क्या है? आप क्या कर रहे हैं? आप उलझा रहे हैं एक दूसरे को सुना सुना कर। हम देखो बहुत अच्छा से किए, ये किए, वो किए, क्या आप दिखा रहे हैं? ये सब कमजोर का प्रतीक है। अब हम लोगों को आंसू आता है क्या? चाहते भी है ना रोने के लिए, तो नहीं आता आंसू ना, नहीं आता है, क्योंकि बाबा का फरमान है। इस फरमान को पूरा तरह से हम लोग को पूरा करना है। और रोना भी किस बात का? किस बात का रोना? जब बाबा नहीं था तो भले रो रहे थे, अब जब बाबा मिल गया तो क्यों रोना? किसी भी नहीं, ये देवभान है, ये सब आप लोगों का देवभान रहता है जब आप रोते हैं, क्योंकि आप देवभान से निकले ही नहीं है। ऐसा बात किस पर आया? इस शरीर रूपी रोल में आया ये बात। आत्मा को थोड़ी कुछ हुआ है, आत्मा तो ज्यों के त्यों है। बातें किसके जीवन में नहीं आती हैं? किसके जीवन में नहीं आती हैं? तो क्या हम रोने से ठीक हो गया हमारा तकलीफ, चिंता ठीक हो गया? आज तो हम लोगों को ऐसा बनाया बाबा भी। पहले तो हम भी पल पल रोते थे, और रोते थे तो और दुनिया के आगे रोगे तेरी हंसी उड़ाएगी, बाबा के आगे बोलोगे हर चीज का समाधान निकलेगा। ये बात तब रियलाइज हुआ हमको। इसका भी एक घटना घटा था कि हम किसी से कुछ बोलते नहीं थे। मेरे साथ ये हो रहा शुरुआत में एकदम साइलेंस, क्योंकि हम उस समय पढ़े थे कि अगर हम अपनी तकलीफ को जब किसी को बोलते हैं ना, वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए अनुभव के रूप में आप बता रहे हैं ना, वो अलग बात है। अनुभव भी एक शॉर्ट में होता है, लंबा खींच रहे हैं, ऐसे रास्ते चले, इधर गली में मुड़े, उस दुकान पर गए, फिर ये सामान खरीदे, फिर उधर गए। ये क्या है अनुभव बताना? या ऐसे अनुभव बताया जाता है क्या? शॉर्ट में अनुभव बताया जाता है। अभी पिक्चर कितना जीवन बिता दी लड़की, उसका जीवन का कहानी कितने देर में बताए? पूरा जीवन कहानी 10 मिनट भी नहीं लगा है, उसका पूरा जीवन कहानी बता दिया गया शॉर्ट में। लेकिन समझ में आया कि नहीं सबको उसका जीवन कहानी? सीख मिला कि नहीं? तो अनुभव का मतलब है कि हम किसी को अपना अनुभव बताएं, मतलब उसको सीख मिले शॉर्ट में। अरे सुनने वाला बोर हो जाए, इतना लंबा खींच रहे हैं। तो हम लोगों को हमेशा स्वीकार करना हर बात को कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये घटना था कि हम किसी को नहीं बताते थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है बस बाबा मेरा चित्तू हो रहा है, ये जानते थे, पढ़े हुए थे, इसलिए
नहीं किसी को बोलते थे अपना तकलीफ। हाँ, जितना ही नहीं बोले ना उतना ही ज़्यादा हल्ला हो जाना वो तो अलग बात है। अब तीसरा चौथा पर्सन हल्ला कर दे वो तो अलग बात है ना। लेकिन मेरे मुख से कभी भी नहीं सुने होंगे कि मेरा पति बुरा, मेरा बेटा बुरा, मेरा परिवार बुरा, आज तक नहीं। मेरे लिए सब कोई अच्छे थे शुरू से ही, सभी लोग। और मेरे साथ जो कुछ हो रहा उसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ, ये शुरू से ही स्वीकार हम करते थे। लेकिन एक दिन बोलते ना माया लेती है परीक्षा, बाबा के घर के लिए परीक्षा आया। और घर एक बार जब बोला गया था निकल जाओ इस घर से, घर हम लोगों को तो मिल गया था। फिर वो बोली कि छोड़ दो मत निकलो। फिर छोड़ दिए, जो घर मिला था उसको छोड़ दिए। उसके बाद फिर दोबारा फिर बोली निकलो निकलो निकलो। फिर दोबारा घर खोज लिए, सब कुछ कर लिए, फिर बोलती मत जाओ मत जाओ मत जाओ। तो हम भी, मेरा भी तो मोह था ना, नज़दीक में घर था बाबा का, निकलते थे सेवा कर लेते थे। मेरा भी मोह था कि नहीं निकले वहाँ से, बहुत अच्छे से यहाँ से सेवा हो रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो घर रेंट में लग गया, जो घर लेना चाहते थे वो घर रेंट में लग गया। अब देखिए माया का, फिर बोल रही है निकलो फिर बोलती है निकलो। अब तो पावरफुल होकर नहीं बोल रही है निकलने। अब उस दिन फिर मेरे आंख में आंसू आ गया। आंख में आंसू आके बोलते हैं कि चाची बोलते थे उनको कि चाची अब कहाँ जाएंगे, इतना सारा सामान है और आप बार बार बोलते रह जाओ, फिर बोलते निकल जाओ, अब कहाँ जाएंगे, अब मिलेगा तब तो जाएंगे। हम कुछ नहीं जानते हैं, अब तुमको जहाँ जाना है जाओ, है ना। तब उसी समय टच किया ये जो गाना बजता है ना कि दुनिया के आगे रोगे तेरी हंसी उड़ाएगी, है ना। तो वो याद आ गया कि सच में वही हंसी तो उड़ाया जा रहा है मेरा, लोग हंस रहे मेरे ऊपर। तो फिर बोले नहीं बाबा ये बहुत बड़ा हमसे गलती हो गई, ये गलती अब दोबारा नहीं होगा, किसी के आगे मांगने वाला काम तो नहीं। सो अभी तक तो नहीं मांगे, अब नहीं मांगेंगे। तो बोले कि नहीं बाबा ये तो, और उसके बाद जानते क्या हुआ, वो फिर सबके बीच बोलने लगे अब इसके पास कोई घर और नहीं है, अब इसका बंद हो जाएगा, अब इसका बंद हो जाएगा, अब कोई घर और नहीं है। लेकिन बाबा को बोले कि बाबा अब तुम समझो, तुम तो बोलते हो कि मेरे ऊपर कोई बोझा नहीं रखोगे, तो ये फिर बोझा क्यों। और फिर बाबा आगे बहुत अच्छा घर चुना बाबा अपने से, सब कुछ अच्छा होने लगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वही माता फिर रोई भी, गले लग के रोई भी कि हम क्यों निकालने गए, हम दूसरे के बहकावे में तुम्हारे साथ ऐसा किए, पूरा मानी। बोली क्या कर सकती थी मंत्रा दासी, जब रह सका ना मेरा मन निज विश्वासी। कि आपके घर में बाबा आया, आपको विश्वास नहीं हुआ, इतना सारा चमत्कार हुआ फिर भी विश्वास नहीं हुआ, आप दूसरे के बहकावे में चले गए। ये उसका बहकावा नहीं, ये आपकी कमी है। लेकिन उसमें भी हमारा कल्याण हुआ है, हम लोगों का कल्याण हुआ। बाबा को जहाँ ले जाने का वो ले जाएगा, प्रोसेस चल रहा है बस। सो हम निश्चिंत हैं। बोले तुम खुश है ना, बोले हम तो बहुत खुश हैं, अब हर हाल में हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम बाबा की गोद में हैं। और मेरी हंसी अब आप हमेशा देखेंगे, वो पहला और लास्ट था मेरा रोना, उसके बाद से हमको नहीं रोना है, क्योंकि सब माया का राज्य है, किसी के आगे रोने से कुछ नहीं होता है। और ये बाबा का ऑर्डर है कि बच्चे तुमको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में आंसू नहीं बहाना। हम पल पल पिछला जिंदगी में जाकर आंसू बहाते हैं, क्यों, अभी भी हम उसी में जी रहे हैं तभी आंसू आ रहा है, वो तो बीत चुका है, बिंदी लग चुका है, फिर ऐसा क्यों हम सुनाते हैं। अनुभव शक्ति के रूप में सुनाना चाहिए, जिससे दूसरों के अंदर शक्ति भर जाए। हम रो रो कर सुनाते हैं, ये सब देहभान है और इस देहभान को हमको समाप्त कर देना है। हम आत्मा पावरफुल है, हम तो इष्ट देवी हैं, दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए निमित्त बनने वाली इष्ट देवी हैं। हम अपने दुखों से दूसरों को दुखी करने वाले नहीं हैं, अपने दुख में वो शक्ति, वो पावर दिखाने वाले हम लोग हैं कि देखो कैसे पार कर रहे हैं। आप लोगों को भी पार करना। शुरू में बाबा बहुत बच्चे हम लोगों को बोलते थे शुरू में कि अपने बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, ये अपनी महिमा करना होता है, आपका फल कम हो जाता है। हम उस दिन बोले हम तो सुनाएंगे, फल कम हो जाए, फल सारा कम हो जाए, लेकिन अगर मेरे जीवन कहानी से अनेकों का जीवन बन जाए,
हम बोलने से चूकेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास अपना ही अनुभव है। दूसरे का अनुभव सुनाने में कुछ ना कुछ झूठ सच मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हम अपना अनुभव नहीं कर पाएंगे शक्ति का। इसलिए हम अपने अनुभव से ही हम सेवा करेंगे। उसी दिन हम बोले कि भल मेरा फल कम हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज कहाँ फल कम हो रहा है, कहाँ फल कम हो रहा है, और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज कितना ऊंचाई तक बाबा लेता जा रहा है। तो अनुभव अगर आप महिमा के हिसाब से देखिए, अनुभव सुनाने का मतलब क्या हुआ। पहला है, दो चीज होता है। एक तो हम अपनी महिमा के लिए अनुभव सुना रहे हैं कि देखो हम ऐसे पार किए, हम ऐसे किए, हम बहुत अच्छे से किए, ऐसे किए, ये मेरा महिमा गवाने के लिए। और एक होता है सेवा भाव से आप अपना बात बता रहे हैं, अनुभव बता रहे हैं। दो भाव होता है। तो हर चीज का दो भाव है। आप किस भाव से सुना रहे हैं, पहले अपने अंदर को चेक करें, उसके बाद सुनाएं। और सामने वाली की स्थिति को देखकर कि हम कैसे शॉर्ट में उसको मतलब बोलते हैं ना, उमंग उत्साह हम बढ़ा दें, किसी का शक्ति हम बढ़ा दें, इस स्थिति से हम अपना अनुभव सुनाएं। ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा करके सुना दें, इधर गली उधर गली, इधर दुकान उधर दुकान, ऐसा कपड़ा हम पहने थे, ऐसा जेवर पहने थे, ऐसा खाना खाए थे। ये क्या अनुभव सुनाने का। सुनने वाला भी दिमाग खराब हो जाएगा, उसको दोबारा बोलेगा वो, हमको सुनना ही नहीं है ना। तो ये सब समझना है, क्योंकि आज शॉर्ट में ही जितनी भी आत्माएं हैं सबको अपने अनुभव से हाँ ये बीत चुका है। अभी देखिए, एक जैसे बहन सुन रही होगी, वो बहन बोली कि हॉस्पिटल में थोड़ी जगह मिलता है किसी को ज्ञान देने का। बोले हम 3 महीना झेल चुके हैं हॉस्पिटल का, क्या वहाँ रहता है क्या नहीं, बाबा सब कुछ झिलवाया है। बेटी इधर पड़ी हुई है, इधर पे पाइप लगा हुआ, इधर पाइप लगा हुआ, पूरा शरीर में पाइप लगा हुआ है। छोटी सी 1.5 साल की बच्ची, और उसको पाइप पूरा सर से पांव तक लगा हुआ है। और इधर हम क्या करें, शिव चर्चा कर रहे हैं, सबको ज्ञान दे रहे, बाहर में बैठकर एकदम शांति से। आंसू तो आता ही नहीं था, आंसू तो लगता था कहाँ छुप के बैठ गया, वैसा स्थिति में। और ये पल पर रोते थे, युगल रोते थे, मतलब उल्टा हो जाता था। लेकिन कभी भी रोना, क्योंकि रोना बंद हो गया था उस समय। बोलते रोने से क्या फायदा मिल जाएगा अगर हम भी कमजोर पड़ जाएंगे तो। और कभी गोद लेकर इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ये करना है, कभी वो करना है, और कोई आंसू नहीं। और लास्ट में सुइया पे सुइया जब उसको भोंकने लगा, और उस समय तो ज्ञान में नहीं थे ना, तो बोले ठीक हो ही नहीं रहा, और आप लोग इतना सुइया उसको डाल रहे हैं, इतना छोटी सी बच्ची को। तो बोले कि पता नहीं क्यों इसको है ना फीवर आ जा रहा बार बार। सब कुछ तो ठीक, ऑपरेशन ये सब कुछ अच्छे से हो गया था, सब कुछ अच्छे से, लेकिन फीवर नहीं जा रहा। बोले रहने दीजिए, अब जो होगा होगा, हम घर ले जाएंगे। कोई हिम्मत देने वाला नहीं था, लेकिन बाबा का ही टचिंग था, शक्ति था कि बोले कि नहीं हम घर ले जाएंगे। बोले आप रिस्क लेते हैं, डॉक्टर से लड़ गए थे, ज्ञान में नहीं थे ना, तो बोले हाँ हम रिस्क लेते, हमको छुट्टी चाहिए। सब कोई बोला छुट्टी ले, तुम अपने रिस्क में, अगर इसको जिंदा रहना रहेगा तो जिंदा रहेगी, नहीं रहना रहेगा तो चली जाएगी। अरे कोई रोक सका है किसी को। अब जब लेकर आए, छुट्टी हो गया, बहुत अच्छे से छुट्टी हो गया, उसको लेकर चले गए थे मैके। इसमें कुछ राज छुपा हुआ, इसलिए हम ये सब शेयर कर रहे हैं। अब घर में जब आए तो 1.5 साल की बेटी थी, 2.25 साल की, और 2.5-3 साल का बेटा था। बेटा थोड़ा चंचल था, वो उसको सामने बहुत खेलता था, बहुत ज़्यादा खेलता था उसके सामने। और जब खेलता था ना तो उसको भी लगता था कि हम भी कब खेलें उसके साथ। और ये जो जागृति आया ना उसको कि हम भी खेलें, और उस जागृति के कारण उसका जो बीमारी था वो बहुत जल्दी ठीक होने लगा। जब हम अपना लक्ष्य उधर साध लेते कहीं अच्छे जगह में ना, तो पुराना चीज किचड़ा समाप्त हो जाता है। अब उसके अंदर इतना जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट आने लगा, ठीक होने लगा उसका, बहुत जल्दी। वो चल नहीं पाती थी, सो चलने लगी। आत्मा की शक्ति जागृत हो जाती है जब हम वैसा लक्ष्य, और देखिए बहुत जल्दी फिर ठीक हो गई, बहुत जल्दी ठीक हो गई। तो कहने का मतलब हम हर जगह सेवा भी करें अपनी। अगर रो लेते तो क्या हो जाता, वहां पर रो के क्या हो जाता, रो के कुछ होता, लेकिन रोए नहीं। आज वो भी एक अनुभव बन गया ज्ञान काल में भी, और उसको ठीक होने का था तो देखिए आज इतनी बड़ी हो गई, अब बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि उसके बाद भी ज्ञान में आने के बाद हमको भेलौर ले जाने के लिए कहा गया था उसको। हम बोले बाबा, उसमें उतना ज्ञान नहीं था ना, बोले बाबा हमको नहीं जाना है, हमको नहीं जाना है, और नहीं गए। लेकिन अभी ठीक है, अभी ठीक है पूरी तरह से।
तो कहने में पहले अपने अंदर के निश्चय को चेक कीजिए। देह भान में हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आत्मिक स्वरूप में करेंगे, बाबा हर पल सहयोग देता है। और देखिए आज सब कुछ ठीक है, आज शान से कहते हैं कि देखो बाबा ठीक किया है, बाबा सब कुछ ठीक किया। बैलेंस करके भी चलना पड़ता है दोनों तरफ, कब क्या कैसे बोलना है, सोचना है, करना, हर चीज़ बैलेंस करके करना पड़ता है। और ये अनुभव जो है हमारे जीवन का है, इसी अनुभव से आज जितनी भी आत्माओं का सेवा करें, अपने पर्सनल अनुभव से सेवा करते हैं, किसी और के अनुभव को चोरी करके नहीं करते। बस हर एक चीज़ का अनुभव करवाया, बीमारी से लेकर विरोध से लेकर हर चीज़ का अनुभव बाबा करवाया आज तक। और हम आज बोलते हैं बाबा को शुक्रिया। क्यों? अगर नहीं होता तो अनुभवी कैसे बनते, शक्तिशाली कैसे बनते, दूसरों को निकालने के निमित्त कैसे बनते। इसीलिए हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं, जितनी भी समस्याएं आती हैं, सहज स्वीकार करके बहुत अच्छे से शक्तिशाली बनकर आगे बढ़ना है। रोने वाला, उदास होने वाला नहीं। हमें शक्तिशाली, हम इष्ट देवी हैं। जैसे वो बहन देवी बनकर बैठी ना, कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उसका त्याग तपस्या पहुँचाया ना। तो यही नशा रखना कि बाबा हमें बहुत ऊंचाई तक पहुँचाने वाला है, हम फंस के ना मरे। अरे कौन जिसका शरीर छोड़ने का रहेगा, अब जितना भी बंधे रहेंगे क्या वो नहीं छोड़ेगा क्या? तो हमें समझ कर चलना है। ओम शांति।